अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियां और कामयाबियां अता करे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज आपको बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, फिर हम अप्लाइंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। मैं आपको साइट बताऊंगी और फॉर्म किस तरह फिल करना है, तमाम डिटेल एंड तक आपको बताऊंगी। मोटिवेटेड कैंडिडेट्स चाहिए फॉलोइंग पोजीशंस के लिए, जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसमें लमसलम आपकी पे होगी और रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो परमानेंट हो जाएंगे अगर उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रहीं और ड्यूरिंग सर्विसेज उन्होंने हार्ड वर्क किया। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है सीरियल नंबर 1 पर डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बेसिक पे स्केल इसका 19 है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और एज लिमिट इसमें 30 से 55 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन व्यूअर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट डिग्री awarded after 16 years of education or an equivalent recognized degree from an institute or a university recognized by HEC Higher Education Commission और पाकिस्तान with 8 years relevant experience भी यहाँ पर है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी वेल रेप्यूटेड अदारे का। और सेकंड सीरियल पर व्यूज आपके लिए है डिप्टी डायरेक्टर आईटी एंड मैनेजर आईटी। बेसिक पे स्केल 18 है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और एज लिमिट यहाँ पर 25 टू 50 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, मास्टर डिग्री और कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जिसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC हायर एजुकेशन कमीशन विद 5 ईयर्स। इसमें रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी वेल रेप्यूटेड अदारे का। थर्ड सीरियल पर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। बेसिक पे स्केल 18 है, इसकी भी 1 पोस्ट है। 30 से 45 ईयर्स तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, इसमें भी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और इसके अलावा 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी और इदारे का। फोर्थ नंबर सीरियल पर लैब इंजीनियर। बेसिक पे स्केल 17 की पोस्ट है और 2 पोस्ट हैं। 25 टू 45 ईयर्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और इसके अलावा आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पोस्ट क्वालिफिकेशन है कि आपका 5 ईयर्स जो आपका 16 ईयर्स जो आपकी डिग्री है और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो आपका, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। सीरियल 5 पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बेसिक पे स्केल 17 की है। असिस्टेंट ट्रेजरर ये भी बेसिक पे स्केल 17 की है। असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन इसकी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 4 सीटें हैं। 25 से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इसमें मांगी हुई है और आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 6 पे वेब एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिक पे स्केल 17 की 1 पोस्ट है। 25 टू 45 ईयर्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और एन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC जो यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड है उसकी आपके पास अगर मास्टर की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर जो गिवन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास 7 सीरियल पर ऑफिस असिस्टेंट की बेसिक पे स्केल 16 की 4 पोस्ट हैं। 20 टू 45 ईयर्स तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन
विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और ये बेसिक पे स्केल 16 की पोस्ट है। इसके बाद आपके पास सीरियल नंबर 8 पर कंपोजर बेसिक पे स्केल 12 की 3 पोस्ट है। 20 to 45 ईयर्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं व्यूअर्स। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपका जस्ट अगर आपने FSC ICS इन कंप्यूटर साइंस और किसी भी टेक्निकल बोर्ड से आपने किसी भी टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री हासिल की है तो आप एज ए कंपोजर बेसिक पे स्केल 12 पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी 3 पोस्ट हैं। आगे है आपके पास सीरियल नंबर 9 की सिक्योरिटी गार्ड की बेसिक पे स्केल 9 है, 1 पोस्ट है। 20 से 45 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एन एक्स सर्विस मैन नॉट बिलो द बैंक रैंक ऑफ लेंस नाइक, इसके लिए लांस नाइक से नीचे के जो है पर्सन वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी मैटर्स, और इसमें आप वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका सिक्योरिटी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, उनका रिकॉर्ड, और मैट्रिक विद गुड फिजिकल अपीयरेंस हैविंग आर्म्ड लाइसेंस, आर्मी का लाइसेंस भी आपके पास हो और आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन की डेडलाइन 7 मार्च 2024 है। व्यूअर्स आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई कीजिए। प्लीज़ विजिट jobs.itu.edu.pk, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। आप इसके लिए अप्लाई कीजिए और अप्लाइंग का प्रोसेस इंतहाई आसान है। आप इनकी साइट पे जाएं और वहाँ पे जाके अगर आपने एप्लीकेंट्स जो भी हैं आपके सीरियल नंबर 1 उनकी है जी 2000 फीस, और सीरियल नंबर 2, 3 इनके लिए है 1500 और 1000 रुपये है 4 से 7 तक की सीरियल के, और 500 फॉर सीरियल 8 और 9। ये आपकी है फीस जो आपने इनका अकाउंट नंबर बैंक अल्फला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में यहाँ पे आपने पे करना है। और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन जाइए job.itu.edu.pk की साइट पे और वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ये साइट आपने jobs.itu.edu.pk लिखने के बाद गूगल क्रोम में इस पर सर्च करें। ये व्यूअर्स jobs.itu.edu.pk, जब आपने इसमें गूगल क्रोम पे सर्च किया तो आपके पास ये इंटरफेस आया ITU स्टाफ पोजीशंस। अब स्टाफ पोजीशंस चूँकि आपने देखनी है कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। स्टाफ पोजीशन में डेडलाइन 7 मार्च 2024 है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुल चुकी है, आप तमाम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इंफॉर्मेशंस, इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन फ़ी पे करने के मुतालिक। और अगर आप यहाँ पर देखिए जी जॉब टाइटल आपके पास खुल गए हैं। डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट, डिप्टी डायरेक्टर IT, मैनेजर IT, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, लैब इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट ट्रेयर, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस असिस्टेंट, कंपोजर, सिक्योरिटी गार्ड, इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। तमाम जॉब्स को अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 मार्च 2024 है। व्यूअर्स आप बेसिक पे स्केल के अकॉर्डिंग और जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इसमें अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए, आप प्रोसीड करने से पहले वो कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए ताकि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स, CV और पासपोर्ट साइज़ आपके जो आपके पास पिक्स मौजूद हों। और साथ में आपने अगर ये फ़ीस डिपॉज़िट करवा ली है
तो आप अप्लाइंग के प्रोसेस की तरफ आइए। अगर ऑलरेडी आप किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज़, तो आप एनओसी लाजमी लेंगे। एनओसी के बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए अपने सबमिट करना है उसका, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। और फॉर्म जैसे ही ओपन होगा आप अप्लाइंग की तरफ आएंगे। ये देखिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज आपकी लिखी हुई है 30 से 55 ईयर्स है। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, सबसे पहले एप्लीकेंट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस फीमेल, करंट एड्रेस आपका, आर यू रिटायर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, डू यू हैव एमफिल इक्विवेलेंट डिग्री, हैव यू ऑब्टेन्ड NOC। देन आपका टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा, और जिसमें आपका लास्ट करंट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उसकी डिटेल आपने बतानी है यहाँ पे, और करंट डिपार्टमेंट बताना है। एकेडमिक इंफॉर्मेशंस में आपका SSC, HSSC, तमाम सर्टिफिकेट्स की डिग्री टाइटल, डिग्री ड्यूरेशन, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, सेलेक्ट बोर्ड, सेलेक्ट परसेंटेज, और इसके बाद ग्रेजुएट और बैचलर डिग्री 14 ईयर्स। देन आपका 16 ईयर्स की एजुकेशन आ जाएगी। ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, PhD इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने PhD की हुई है तो फिर आप इसकी भी डिटेल यहाँ पर देंगे। डू यू हैव अ डिस्टिंक्ट पोजीशन इन योर एकेडमिक करियर, अगर आपके पास कोई डिस्टिंक्ट पोजीशन है, कोई अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, तो साथ यहाँ पे येस और नो में येस करते जाएंगे। डू यू हैव इंजीनियर, एडवोकेट और एसोसिएट फेलोशिप मेंबर नंबर, यहाँ पर वो भी बताएंगे आप। और तमाम डिटेल्स यहाँ पे देखिए, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस आप देंगे जिनसे आपकी बारे में ये पूछ सकें। इसके बाद अपनी CV अच्छी सी बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड अ फाइल, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे देंगे, और इसको टिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी अपनी अप्लाइंग के प्रोसेस से मुतल्लिक या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी राय का साथ लाजमी किया करें, और इस तरह की वीडियोस दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी अप्लाई कर सकें। और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अप्लाइंग का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली ले सकते हैं, और उस पर क्लिक करने से आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा जिस पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।